गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 10th पॉलिटिकल साइंस या तो सिविक्स कह लीजिए, प्लेलिस्ट हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर है पावर शेयरिंग, टॉपिक है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिहाला सुप्रीमेसी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस बोर्ड्स में अक्सर आ जाता है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं दैट शो हाउ द सुप्रीमेसी ऑफ सिहालास वाज एस्टैब्लिश्ड इन श्रीलंका। इसके अलावा आ जाता है कि किस तरीके से श्रीलंका में बुद्धिज़्म को फॉस्टर किया गया, सिहालीज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। तो एक पूरा आंसर जो बनेगा दोस्तों, उसको एक लेवलाइज्ड वे में हम लोग केटर करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं श्रीलंका के इंडिपेंडेंस से। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली थी 1948 में हमारे इंडिया से। श्रीलंका वॉज it was a British colony, no doubt, but it was called Ceylon। और उसके बाद में हमारे आज़ादी के बाद लगभग 1 साल बाद श्रीलंका को भी आज़ादी मिल गई। श्रीलंका के लोग काफ़ी हद तक इस आज़ादी को बहुत अच्छा मानते थे, वैल्यूबल मानते थे। इस कारण से वहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए। लोग काफ़ी सभ्य थे, समझदार थे। एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करने की कोशिश की गई और उसमें हुआ भी है कि डेमोक्रेटिकली मतलब सभी को वोट करने का हक मिला, सभी को अपने कैंडिडेट को चुनने का हक मिला। लेकिन अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई। 74% सिहालीज कम्युनिटी एथनिसिटी के लोग श्रीलंका में पहले से मौजूद थे। तो जाहिर सी बात है कि अगर इलेक्शंस होंगे तो लोग भी उनके ही जीतेंगे। अब यहाँ पे गड़बड़ शुरू हुई। इलेक्शंस तो डेमोक्रेटिकली हुए, लेकिन सरकार बनी सिहालीज एथनिसिटी वाले लोगों की। और धीरे धीरे इस गवर्नमेंट ने सिहाला सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करना शुरू कर दी श्रीलंका में। 1956 के आते आते ये सारी लीपापोती काबिज होने लगी थी। दैट मीन्स ये गवर्नमेंट अपने रंग दिखाने लग गई थी। अब श्रीलंका को एथनिकली क्लेंस करना था। सिहाला बोलने वाले लोगों को अब वहाँ पे सच में मेजॉरिटी बना के दिखाना था, उनके रिलीजन को फॉस्टर करना था। सबसे पहले एक एक्ट पास किया गया श्रीलंका की पार्लियामेंट में, जहाँ पे सिहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। क्योंकि मेजॉरिटी में गवर्नमेंट थी तो उस एक्ट को पास होने में कोई तकलीफ नहीं हुई। दोस्तों, जब कोई गवर्नमेंट के मेंबर्स मेजॉरिटी में रहते हैं और विपक्ष बड़ा कमज़ोर होता है तो मेजॉरिटी के वाइज कभी कभी वो विश्वास मत जिसे हम कहते हैं मैनिफेस्टो, वो पास हो जाता है। दैट बिल बिकम्स अ लॉ। अब यहाँ पे भी यही हुआ। सिहाला मेंबर्स जाहिर सी बातें सरकार में ज़्यादा थे। एक एक्ट पास हो गया जिसमें सिहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका बना दिया गया। साथ ही में यहाँ पर एक और चीज़ जोड़ दी गई। ये भले ही पर्दे के पीछे थी, लेकिन लोगों को ये धीरे धीरे समझ में आने लगी। सिहाला एथनिसिटी के लोगों को जो जॉब्स होती थी, मतलब उनके एप्लीकेशन, सिहाला एप्लीकेंट्स को पहले प्रेफरेंस दिया जाने लगा। भले ही वो जॉब्स यूनिवर्सिटी लेवल पे पोजीशंस हो या गवर्नमेंट जॉब्स हो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स शुरू हुई। अब ये सब इन्होंने करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया गया एक स्पेसिफिक धर्म को, जिसे कहते हैं बुद्धिज़्म। अब दोस्तों, यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि किसी भी डेमोक्रेसी में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि किसी जाति विशेष के लोगों को स्पेशल कुछ प्रिविलेजेस दिए जाए या किसी रिलीजन को स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाए। लेकिन श्रीलंका में ये सब होने लगा था। तो वहाँ पे रहने वाले जो तमिल्स थे, उन लोगों को सडनली ये फील होने लगा दोस्तों कि ये गवर्नमेंट हमारे इश्यूज और मैटर्स में बहुत इनसेंसिटिव है। हम लोगों को इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, न पढ़ने में न आगे करियर बनाने में। जितने भी राइट्स हैं, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सिहाला स्पीकिंग लोगों को दी जा रही है। मतलब व्हाट आर वी, कुछ भी। तो कितने दिन तक सहन करते दोस्तों? देन द तमिल्स स्टार्टेड
रिवोल्टिंग अगेंस्ट दिस रेजाइम। ये जो गवर्नमेंट ने जो रेजाइम चालू कर दी थी सिंहाला को सुप्रीमेसी देने की, अब तमिल भाषी लोगों ने इसका जवाब देना शुरू करा। बहुत सारे छोटे छोटे रिवोल्ट ग्रुप्स बनने लगे थे। फॉर एग्जाम्पल लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम, जिसे हम LTTE के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आप लोग खैर उस वक्त पैदा नहीं हुए होंगे, बट इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को असैसिनेट करने में इस ग्रुप का हाथ था। इन लोगों ने कई पॉलिटिकल पार्टीज बनाना शुरू करी और पॉलिटिक्स में एक अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए, क्योंकि वहां पे कोई एक तमिल स्पीकिंग एरिया से कोई एक तमिल लीडर चुना जाएगा और वो जाके अपनी आवाज ऊंची करेगा। तो ये सब चीजें शुरू हुई। अब सरकार लगी है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगी है सिंहाला सुप्रीमेसी, बुद्धिज्म को प्रेफरेंस, और बाकी हिंदुइज्म मुस्लिम्स इनको उतनी प्रेफरेंस नहीं मिल रही है। और वहीं साथ ही साथ तमिल को इरेडिकेट, एक क्लेंजिंग होना शुरू हो गया था दोस्तों। तो ये जो खींचातान चल रही थी ग्रुप्स के बीच में, इसमें प्रोबेबली इस सदी का सबसे बड़ा सिविल वॉर श्रीलंका में शुरू हुआ। एंड दिस सिविल वॉर रियली टुक अ टोल। देयर वर सो मेनी डेड, सो मेनी माइग्रेंट्स। बहुत सारे लोग शरणार्थी के तौर पे हमारे देश आए हैं, आसपास के देशों में गए हैं। इट वॉज रियली बैड। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रॉब्लम सिंहली सुप्रीमेसी की क्या थी और किस तरीके से गवर्नमेंट ने इसको अप्लाई करना शुरू करा था, और कैसे फिर तमिल भाषी लोगों ने इसके खिलाफ अपने रेवोल्यूशंस और अपने मोर्चे खोले थे। सो आई होप नाउ यू गेट द क्रक्स। स्टिल अगर डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू अगेन। बाय बाय।